प्रखंड कमेटी दिया सभी लोग मिलकर यह शपथ लेते हैं कि इस बार शिक्षक हित में कारवां तो बिहार शिक्षक एकता मंच का चला। 13 फरवरी को लाखों की भीड़ पटना में जुटा, लेकिन परिणाम मिलने से पहले ऐसा लगता है कारवां को कोई रोक दिया है। कारवां को कोई और नहीं रोका है, बल्कि खुद नियोजित शिक्षकों ने रोका है। और नियोजित शिक्षकों को बिन पेंदी का लोटा कहे तो गलत नहीं होगा। और नियोजित शिक्षक जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं वो बुरा भी नहीं माने, क्योंकि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा नहीं देने का होड़ शुरू हुआ, एडमिट कार्ड जलाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, सरकार और विभाग को कोसा गया कि हमें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, हमें जिला बदलने की बात है वो नहीं चाहिए, हम परीक्षा देने से भागते नहीं हैं, हमारी परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा हो, नियमबद्ध परीक्षा हो और परीक्षा के बदले जो लाभ मिलना चाहिए, जो हमारा हक और अधिकार है वो मिले। लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं। और इन सब चीज़ों पर पानी फेरने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे बीच के ही साथी है। एक तरफ जहां बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, परीक्षा नहीं देने दिलाने की बातें करते रहे, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा में उपस्थिति 99.99% देखी जा रही है। जो भी शिक्षकों ने फॉर्म भरा वो परीक्षा दिया, परीक्षा के बाद क्या होगा उसका प्रवाह नहीं है, जबकि चीज़ें शुरू से ही स्पष्ट है कि यह परीक्षा जिला बदलने के लिए, पास होने के बाद ट्रांसफ़र करने के लिए और राज्यकर्मी का वेतन जो आपको मिलेगा, जो वर्तमान में मिल रहा है, उसी पर राज्यकर्मी बनाने को लेकर ली जा रही है। बाकी चीज़ें अब तक स्पष्ट नहीं है। बाद में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति विभाग और सरकार की है उस पर भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पलट कर बदल जाती है, ठीक उसी तरह से जो वर्तमान सरकार है वो परीक्षा के बाद नियम को भी बदल देते हैं। अब देखिए ना, बीपीएससी का TRE 1 TRE 2 हुआ। TRE 1 में लैंग्वेज का बोलबाला था, लेकिन उसके बाद जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लैंग्वेज का बोलबाला ख़त्म हो गया है। तो चीज़ें बाद में बदल सकती है, जो पहले दिख रही है हो सकता है वो बाद में दिखे नहीं। खैर ये सब बातें नहीं है, बातें बिहार के नियोजित शिक्षकों की है, जो लगातार अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जाने जाते रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने के बाद परिणाम भी हासिल किए हैं। तभी तो 2003 के बाद 2024 के साल में उनकी वेतन की बढ़ोतरी सिर्फ संघर्ष के बल पर हुआ। और अब सक्षमता परीक्षा के बल पर क्या होता है, परीक्षा देने वालों से पूछिए कि जब वे सफल हो जाएंगे तो उनको मिलेगा क्या। आपके भाई जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके भाई परीक्षा नहीं देने का आह्वान किए, तो उसके पीछे तर्क क्या दिए, इस पर परीक्षा देने वाले विचार किए या नहीं किए। जो परीक्षा देने वाले लोग देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। सब लोग अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब समूह के साथ आप चलते हैं तो आपका एक सिद्धांत होता है, आपका एक संघर्ष होता है, आपका एक सोच होता है, आपका एक विचार होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अलग करके सक्षमता परीक्षा धड़ल्ले से हो रहा है, और धड़ल्ले से लोग बैठ भी रहे हैं। धड़ल्ले से बोले तो 50% तक लोगों ने परीक्षा में बैठने का जो आंकड़ा शिक्षा विभाग की तरफ से आया, उसका खुलासा तो तब होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वो आंकड़ा ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा, तब चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएगी। और ये बातें
आपको अब समझ लेने की ज़रूरत है। सेंटर पे तो भीड़ दिखेगी ही, क्योंकि छोटा से बड़ा सेंटर है और सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 500 से आपका 2000 लोग परीक्षा देते दिखेंगे। कहीं कहीं तो 200 से 300 कैपेसिटी वाले सेंटर में ही परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में आप सेंटर पर परीक्षा देने वाले की भीड़ का अंदाज़ा लगा सही नहीं सकते। हाँ, सभी सेंटरों को जोड़ कर देखा जाए कि हाँ इस सेंटर पे इतना, इस सेंटर पे इतना, इस सेंटर पे इतना, तो एग्जैक्ट आंकड़ा मिल पाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के संघर्ष की जीत कब होगी और कैसे होगी, यह सवाल तो खड़ा जरूर हो गया है। शिक्षक एकता मंच के नेतृत्वकर्ताओं को अब सोचने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।